प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लर्न विथ एसन सर में। आज के वीडियो में बच्चों आपको हम बताने जा रहा हूं जो बार बार जो है यूपी बोर्ड में पूछने वाला जो क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसमें आपका डेरिवेशन आता है बच्चों, जो आपका विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। इस रिलेशन को कई बार बोर्ड में पूछा है। अंशाल उठाकर देखोगे आपका लगभग शायद कभी किसी गैप करता होगा, नहीं हर साल ये आपका आता है डेरिवेशन करने के लिए बच्चों। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहा हूं जो आपका टॉपिक बहुत ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है बच्चों। चलिए हम आपको मेन टॉपिक पर लेकर चलते हैं और आपको हम बताते हैं। पहले हम आपको बता दें कि इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि अगर आपको वीडियो पसंद में आ जाता है बच्चों तो अधिक से अधिक आप शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे जो चैनल है लर्न विथ एसन सर उसको सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम आपको मेन टॉपिक पर लेकर चलते हैं और आज की वीडियो में आपको बताते हैं। पहले हम आपको फिगर समझा देते हैं बच्चों। देखो फिगर कितना ही आसान है और इसको आप ध्यान से समझोगे तो बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे आपका मान लेते हैं, आपका एक बिंदु वो है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। अब इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र जो है वो आप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे वेक्टर ही है। और आप देख सकते हो कि आपका x अक्ष की दिशा में हम x तथा x प्लस डेल्टा x की दूरी पर दो बिंदु लिया हूं A और दूसरा बिंदु लिया हूं B। A बिंदु पर विभव V है और B बिंदु पर विभव V माइनस डेल्टा V है। अब जरा देखो क्यू आप B पॉइंट पर आप देख रहे होगे एक परीक्षण आवेश भी क्यू नॉट रखा हूं। तो ध्यान में रखो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र द्वारा इस परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल है बेटा वो कैपिटल F है। अब आपको हम बताने जा रहा हूं कि आपका किस तरह से हम विभव प्रवणता, आप देख सकते हो विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हमको प्राप्त करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो बच्चों पहले हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा परीक्षण आवेश पर बल कितना लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्यू नॉट पर लगने वाला बल, यानी हम लोग क्यू नॉट पर लगने वाला बल। ठीक है ना बेटे, बल तो बल कितना लग रहा है, तो बल बराबर होता है ना भाई आवेश गुणित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब जब बल मिल गया तो अब क्या करना है, परीक्षण आवेश को F हमारा x वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य कर रहा है। अगर हम क्यू नॉट को जब ए बिंदु पर लाना होगा तो वह ये आपका बल के विरुद्ध हमको कार्य करना होगा। तो कहेंगे क्यू नॉट को बिंदु B से A तक लाने में, B से A तक लाने में किया गया कार्य डेल्टा W है। तो अब बताओ कि किया गया कार्य जब डेल्टा W है तो हम लोग जानते हैं सूत्र बेटा, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ठीक है ना। और अब आप ध्यान से समझो, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है यार। कार्य के मतलब क्या, कार्य को क्या से डिनोट किया हूं बेटे, डेल्टा W से। अब आप देखोगे यहाँ पे बल को F से दिखाओगे, विस्थापन देखो बल लग रहा है आपका x अक्ष की दिशा में, विस्थापन हमारा यहाँ से यहाँ ला रहे हैं। विस्थापन की जो दिशा है बेटा वो हमारा बल के विपरीत है, इसलिए माइनस डेल्टा x से दिखाओगे। ठीक ना। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे आप जब इसको ब्रैकेट हटाएंगे ना तो माइनस F डेल्टा x बन जाएगा बेटा। ठीक है, F का मान ऊपर रख दीजिए, F का मान आया हुआ है क्यू नॉट कैपिटल E इंटू हो जाएगा डेल्टा x। ठीक है, किसका मान है बेटा, डेल्टा W का मान है। अब क्या करिए, अब आप अगला जो काम करने वाले हैं बेटा ऐसे करना है। देखिए यहाँ पे ये क्यू नॉट को बाएं साइड में ले आओ तो हो जाएगा डेल्टा W अपान क्यू नॉट, और RHS में देखो क्या बचा, माइनस E डेल्टा x, माइनस कैपिटल E डेल्टा x बचा। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। एक सूत्र होता है बेटा विभवांतर की परिभाषा से, हमको एक फार्मूला मिला है तो लिखूंगा विभवांतर की परिभाषा से, एक गांठ मार लो बोर्ड के लिए, एकदम आना तय है। परिभाषा से इसको अच्छे तरीके से तैयार करो बेटा, क्योंकि उस समय तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, आपकी तैयारी ही आपको साथ देगा।
तो विभवांतर का परिभाषा क्या होता है बच्चों, तो विभवांतर का फार्मूला होता है, वो हम आपको बताने जा रहा हूं। तो विभवांतर के लिए अगर हम फार्मूला बताएं तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा W बट्टा Q नॉट, ठीक है, बराबर विभवांतर। विभवांतर मतलब B से A पर लाया जा रहा है, तो A पर विभव कितना है V, माइनस B पर विभव क्या है बेटा, तो हमारा है V माइनस डेल्टा V, ठीक है, V माइनस V प्लस डेल्टा V, ये हो जाएगा डेल्टा W अपान क्या हो जाएगा Q नॉट, ठीक। अब ये आपका प्लस का भी माइनस का भी बेटा काट दीजिए, और ये हमारा हो जाएगा डेल्टा W अपान Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा V, ठीक। तो इस प्रकार से इसको हम जो रिजल्ट आया है समीकरण नंबर 2 मान जाए, ठीक। अब आपको हम थोड़ा यहाँ पे जगह का जो है कि चलो यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ बेटा शेष भाग। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। तो LHS में देखो डेल्टा W अपान Q नॉट और डेल्टा W अपान Q नॉट, ये देख रहे हो LHS बराबर है, तो RHS को बराबर कर लो बेटा। तो माइनस कैपिटल E डेल्टा X इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा V। अब यहां पर देखो कि अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा भाई, E डेल्टा X बराबर माइनस डेल्टा V हो जाएगा। अगर E का मान निकालोगे तो डेल्टा X आ जाएगा भाग में, डेल्टा V अपान हो जाएगा बेटा डेल्टा X। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा जो है, जहां आप कह सकते हो रिलेशन हमारा प्राप्त हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जहां E जो होता है उसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बेटा, तीव्रता। अब आप कहोगे कि सर आप माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा X को भी तो बता दीजिए, क्या करना है, किस नाम से जानते हैं, तो बेटा इसको कहते हैं विभव प्रवणता। क्या कहते हैं इसको, विभव प्रवणता। तो आप देख सकते हैं कि आज आपको जो मैं वीडियो में बताया हूं विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये डेरिवेशन बच्चे फाइनल हो चुका है। आप देख सकते हो यहां से हमने शुरू किया है और इस तरह से बताया है। यहां के बाद आपको मैं यहां पे ले आया हूं समीकरण नंबर 1 विभवांतर की परिभाषा से, इस तरह का हम फार्मूला यूज करेंगे, समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 के यूज करके आप E बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा X, इस तरह से आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता है। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट है बेटा वो फाइनल हो चुका है। तो बच्चों अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना भूलिए मत। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू बच्चों।